मसीह यस्सु के पाक और कादर जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैंने पहले भी ये सिलसिला शुरू किया है और अब मैं तीसरा बाब पैदाइश पहली 6 आयत में मैं आपको बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं वहाँ पर जाऊं, मैं मुकाशफा 12 बाब और उसकी 9 आयत आपके सामने पढ़े देता हूँ। मुकाशफा 12 बाब उसकी 9 आयत। 9वीं आयत इस तरह यूँ मरकूम है, और वो बड़ा इज़दहा यानी पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह करता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदावंद की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाता है, गिरा दिया गया। अब मैं आपको आयत पैदाइश 3 बाब की तरफ ले चलूँगा, और अब मैं शैतान की प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। अब शैतान हवा से क्या कहता है? इसका काम है गुमराह करना, सोचों को गुमराह करना, इंसानों को गुमराह करना और गुमराही में रखना, इसका काम ये है। इसकी आर्गुमेंट जो चल रही थी, बातचीत जो चल रही थी, बड़े प्यारे तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से ये इंटर होता है और आपकी सोचों को खराब करता है, आपकी सोचों में काम करना शुरू करता है। इसी तरह कई खादम, मैं खादमों की बात कर रहा हूं, वो भी दूसरे खादमों के खिलाफ बात करते हैं। उनको भी शैतान बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। वो कहते हैं हम अच्छे हैं, हम रूहानी हैं, दूसरा रूहानी नहीं। इस तरह रूहानी दुनिया में भी ये शैतान उनको वर्ग लाता है और अपना काम करता है ताकि मैं अपना उल्लू सीधा करूं। ये भी शैतान की एक चाल है जो रूहानी लोगों को भी इस्तेमाल करता है, और वो शायद समझते हैं हम बड़े रूहानी हैं, हम बड़े दयानतदार हैं, हम बड़े वफादार हैं, हमने गुमराह किया है दूसरे लोगों को, दूसरे चर्चों की भेड़ों को गुमराह किया है, खानदानों में फतूर डलवाते हैं। मैंने कई पादरी देखे, वो घरों में घुसते हैं और उनकी शक्लें भी काली हैं, उनके चेहरे भी काले हो गए हैं, क्योंकि लानते हैं उनके चेहरों पर। जैसे इंसान ऊपर से काला होता है, अंदर से भी काला होता है। कई खादम इस तरह के नजर आते हैं। वो घरों में घुसते हैं, कहते हैं आप सिस्टर जी आप बड़े अच्छे हैं, आपका खामद अच्छा नहीं है, वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है। यह भी तो एक शैतान की चाल है। जिस तरह उनकी शक्लें ऊपर से काली होती है, उसी तरह अंदर से भी वो काले होते हैं, और चलाव कर वो भी खिदमत रहे हैं। देखे, सोचे कैसी बात है। क्या ये खिदमत है? क्या ये खुदा के कलाम की बात है? शैतान तो गुमराह कर रहा है ना। शैतान का काम है गुमराह करना। वो गुमराह करता है और उसने करते ही रहना है जब तक खुदावंद यीशु आ नहीं जाते। मैं एक खूबसूरत बात की तरफ, जो उसने हवा से आर्गुमेंट करना शुरू की, हवा से बात करना शुरू की, मैं उसकी तरफ, एक चीज़ की तरफ लेकर जाता हूँ। कहता है तुम हरगिज ना मरोगे। पहली बात क्या कहता है? तुम हरगिज ना मरोगे। खुदा ने कहा जिस दिन तूने खाया तू मरा। खुदा जिसने मुझे और आपको बनाया है, आज लोग भी कहते हैं कार्रवाई पा छड़ परे कुछ नहीं होता।
दूसरा शख्स ठीक नहीं है, वो भी तो एंट्री डालता ना, वो भी, उसके अंदर भी तो शैतान काम करता है। डेवल ने अपने बड़े बड़े तरीके बनाए हुए हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आज चर्च को गुमराह किया जा रहा है मुख्तलिफ। क्या बुत परस्ती नहीं हो रही? क्या लोग मूर्तों को सजदा नहीं करते? भाई ये भी आज भी तो यही है ना, कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तू घबरा ना करदा जा, ये शैतान की चाल है। क्या हम कहीं ऐसी बात में तो नहीं है? पहली बात कहता है उसको, ओ तुम मरोगे नहीं। आज शैतान का ये जाब है, ये काम है, समझाता है, सिखाता है बड़े तरीके से, बड़े सियासी तरीके से। लफ्ज जो सियासा है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है हिकमत अमली। ये अक्सर जो टीमें खेलती हैं, क्रिकेट की हों चाहे हॉकी की, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो लफ्ज़ सियासा, इसको गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए अपने तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये भी तरीका गलत है। अब शैतान क्या कहता, तू नहीं मरेगा। औरत को कह रहा है, मर्द को नहीं कह रहा। बड़ी खूबसूरती से इंटर हुआ है और औरत से ही बात कर रहा है, औरत से ही कलाम कर रहा है, औरत से ही आर्गूमेंट कर रहा है, औरत को ही इस्तेमाल कर रहा है, उसको ही अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, कर रहा है। और शायद वो आदम आता है, उसको बताती नहीं है कि मेरे साथ इस तरह बात हो रही है। अगर औरत इस बात को अपने खामन के साथ शेयर करती तो शायद उसकी एंट्री में वो खारिज हो जाता बहुत जल्दी, लेकिन वो खारिज ना हुआ इसलिए कि वो बताती नहीं थी। आज भी कई औरतें, क्योंकि कमज़ोर है औरत, और औरत को इस्तेमाल किया जाता है और औरत इस्तेमाल हो रही है। क्या कहीं इस तरह तो नहीं है कि हमारे घरों का जो खराबा है, हमारी ख़ानदानों का, हमारे कबीलों का, हमारे महल्लों का, कहीं औरतों ने तो कंट्रोल नहीं किया, उनको शैतान इस्तेमाल कर रहा है और बता रहा है, सिखा रहा है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं ठीक है। ओ मर्द जो कुछ, उसको पता है या नहीं, उसको पता ही ना लगने दो, करते रहो, झूठ बोलो, फरेब करो, मकर करो, झूठ अपने तरीके से कामों को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह तुम ना मरोगे। सवाल उसका क्या है? तुम ना मरोगे, तुम ना मरोगे। क्यों ना मरोगे? इसलिए ना मरोगे कि तुम जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ, जो कुछ मैं टीच कर रहा हूँ, वो बेहतर है। भाई अपने घरों में खुदा की कुदरत को आने दें ताकि नेगेटिव चीज़ें आपके घरों में काम करने ना पाएं। खुदा को काम करने दो, सोचों में खुदा की कुदरत को रहने दो, खुदा की बरकत को रहने दो, खुदा के कलाम को रहने दो, वरना आप और मैं परेशान और दुखी रहेंगे। यहाँ तक तो ये जो चैप्टर मैंने शुरू किया है ये बता रहा हूँ, लेकिन पैदाइश की तमाम तफसीर को मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। पहले मैं थोड़ा सा ये काम जो है आपको बता दूं कि ये 2 चैप्टर जो थे, अगर ये 2 ही रहते तो तीसरा चैप्टर ना बनता। तीसरा चैप्टर खुलने से, तीसरा बाब खुलने से, इसमें एंट्री तीसरे शख्स की डलने से सारे मामलात रूहे ज़मीन पर ख़राब और बर्बाद हो गए। आज ख़ानदानों में प्रॉब्लम है, मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, दुख है, लेकिन खुदावंद यीशु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि मैं और आप आज़ाद हो जाएं। आए खुदावंद यीशु के कदमों में ताकि हम इस प्रॉब्लम से बच जाएं। मैं दूसरी बात जो है वो आपके सामने रखूँगा। खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।